क्या कमल खुलेगा यार, कमल कहाँ खिलता है मालूम है ना। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए बोले तो जाके बोले दिल्ली में, तो बोले हम देख रहे हैं, मैं देखता हूँ, अभी भी वो देख रहे हैं। घोषणा किया पूरे देश में कि हम युवाओं को बेरोजगारी का मार नहीं झेलने देंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, मोकामा में उपचुनाव होना, उपचुनाव को लेके अलग अलग दल के नेता यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में आज श्री बाबू की जयंती मनाने के लिए मोकामा राजद कार्यालय में नेतागण आए हुए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, कुमार सर्वजीत और श्याम रजक जी मौजूद यहाँ पे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। तो चाहे कमजोर हो मजबूत हो, चुनौती लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन भाजपा के कोई मुद्दा नहीं है। अभी महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो ये लोग कभी झंडा लेके दौड़ावेंगे, कभी कुछ। महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ इन लोग का है प्रोग्राम, कुछ नहीं। और हमारी सरकार जो भी बनी, विशेष करके उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी ने कहा था चुनाव में 20 में कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख को हम नौकरी देंगे, और उस पर पहल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे कि हाँ 10 लाख हम देंगे और उद्योग को भी बढ़ावा देंगे। और बीजेपी के क्या मुद्दा है, तो महंगाई इतना बढ़ गया चरम सीमा पर, बेरोजगारी उसमें है बराबर। ये लोग ही केंद्र सरकार करते हैं। जब चुनाव आता है तो पहले तो कहे कि जितना काला धन है वो सारा धन विदेश से लाएंगे, सबके खाता में जाएगा, एक पैसा नहीं गया। दूसरे बार हो कि 2 करोड़ प्रत्येक बरस सबको नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी दिए। तो लोग बिना मुद्दा विहीन है। और हमारे साथ है प्रोग्राम राष्ट्रीय जनता दल, यानी आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता एनडीए अभी एनडीए के खिलाफ हमने कहा। आप हाल फिलहाल में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई है। यहाँ पर मोकामा में आपके जो कैंडिडेट हैं राजद के, वर्तमान विधायक भी 15%, लेकिन अभी उपेक्षित है स्वास्थ्य के मामले में। यहाँ पर 80 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है मोकामा से इलाज करवाने के लिए। अभी आप स्वास्थ्य मंत्रालय आपके हाथ में है, तो क्या जीतने के बाद उपेक्षित नहीं रहेगा? अभी हाल में ही देखे होंगे हमारे उप मुख्यमंत्री पीएमसीएच एनएमसीएच के दौरा किए। जहाँ जहाँ उनको मिल रहा है कि जहाँ गड़बड़ी है स्वास्थ्य में, वो उसके प्रति वो सजग है, जागरूक है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मोकामा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मोकामा बिल्कुल ध्यान। नीतीश कुमार जी वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री हैं, लगातार यहाँ से विधायक भी अनंत सिंह हैं, उसके बावजूद भी मोकामा पिछड़ता गया है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार नहीं, पिछड़ता गया किस मामले में पिछड़ा हुआ आप बताएंगे? यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ ही नहीं पूरे जहाँ स्वास्थ्य की समस्या है हमरा लिख करके दीजिए, हमारे उप मुख्यमंत्री उसका समाधान करेंगे। नीतीश और ललन जी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। अभी तो निश्चित आएंगे। जितने कारखाने आप कह रहे हैं कि किस तरह की समस्या, जितने भी कारखाने यहाँ पे सब ठप पड़ चुके हैं, तो क्या आप उसे समस्या नहीं मानते हैं? तो समस्या मानते हैं, लेकिन जो कारखाने खोलने लायक है उस पर पहल हो रही है सरकार के द्वारा। हम लोग के पहल कर करके उस पर विचार किया। सर, इससे पहले भी तो आप ही की सरकार थी, तो कब से पहल कर रहे हैं और कब तक आप जनता को कहेंगे कि इस पे काम होगा? इसके पहले सरकार में हम लोग तो इधर आए, तो जब से आए हैं तो जो हमारे उप मुख्यमंत्री ने 20 में जो आश्वासन दिए थे उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी पर हम लोग 10 लाख के हर विभाग से मुख्यमंत्री जी भी मांगे हैं कितना वैकेंसी है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नौजवानों के कारखाने यहाँ पे ठप पड़े हैं, अगर उसी को आप चालू करवा दें तो बेरोजगारी का तो समस्या ही हट जाएगा। अगर चालू कराने लायक होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सूरजभान सिंह घूम रहे हैं और ललन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो भी तो बाहुबली है। बाहुबली के कहाँ आवश्यकता है? यहाँ तो आवश्यकता है मुद्दा के, जो मुद्दा पर वर्क करे, काम करे। सूरजभान सिंह सर 8 साल से सांसद है, या जो भी बीजेपी के साथ हैं, और जो भी फैक्ट्रियां बंद है वो तो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। क्या वो भारत सरकार के अंदर आता है? तो आप पूछिए कि भारत सरकार क्यों नहीं खोल रही है? सर, वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। सरकार बनेगी, सरकार तो उनका भारत सरकार है ही है, तो फिर बनेगी क्या? विधायक पद की बात कर रहे हैं। 2 महीना अभी भारत जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जितना भी उद्योग, वो तो केंद्र सरकार के जिम्मे है। जैसे आपने स्वास्थ्य हमारे उप मुख्यमंत्री के नॉलेज में डालेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर, बीजेपी के बड़े नेता रोड पर आ गए हैं, बीजेपी के बड़े नेता रोड पर आ गए। कल सत्ता का मजा ले रहे थे, आज रोड पर आ गए हैं। जितना भी लोग हैं, बड़े नेता मोकामा आ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, क्या कहना है इस पर आपका? सर, क्या मोकामा आ रहा है? मोकामा सब पहुँच रहे हैं। संजय जायसवाल है और भी जो नेता है, जो अपने सिन्हा है, देखिए जो अपने पार्टी के, तो अपना पार्टी के तो वर्क करने आए करेंगे, उसमें कहाँ उनको आने में हम लोग के कोई असर पड़ने वाला है? ये तो यहाँ के लोग बताएंगे।
कौन बढ़िया मजबूत नेता है। मजबूत नेता ना मजबूत काम करेगा क्षेत्र के लिए विकास का काम। योगी जी भी आने वाले हैं। आने के लिए तो किन्हीं का रोक नहीं है, सब लोग आएंगे, अपना अपना कैंडिडेट का प्रचार करेंगे, लेकिन यहाँ के लोग निर्णय लेंगे ना कौन हमारे महागठबंधन के कोई बड़े नेता हो गया बंद करना। महागठबंधन के बड़ा नेता भी आवेंगे सब जगह। अच्छा इंतजार कीजिए, सारे लोग आवेंगे महागठबंधन के। श्री बाबू का जयंती है, राज्य सरकार अपने तरफ से भी सम्मान समारोह कर रही है। हाँ। लगातार समाज के तरफ जो सवर्ण समाज है उनके तरफ से भारत रत्न देने की मांग की जा रही है श्री बाबू को, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? अनुशंसा करेगी? नहीं ना, श्री बाबू को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। हम लोगों ने पहले से मांग किया है, ये भारत सरकार को करना है। भारत सरकार कितना उपेक्षित कर रही है श्री बाबू को, इसी से आप एहसास कर सकते हैं कि बात तो करते हैं वो समाज के बारे में, और श्री बाबू को हम लोग एक समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं। इस राज्य की उन्नति में और देश की उन्नति में उनकी एक बड़ी भागीदारी रही है, उस नाते हम उनको भारत रत्न देना चाहते हैं। बिहार सरकार अनुशंसा करेगी क्या? बिहार सरकार ने कई बार कहा है और आगे भी करेगी, लेकिन करना है भारत सरकार को। भारत सरकार किसको भारत रत्न दिया है आप देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिए। अरे बीजेपी के वोट मांगने का अधिकार है, उसको वोट मांगने का अधिकार नहीं है। खास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से करा के, विधानसभा से पास करा के, सर्वदलीय नेता सारे लोग जाकर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलके बोले कि इसे बिहार गरीब राज्य है, विशेष राज्य को दर्जा मिले, तो आश्वासन दिए कि मैं देखता हूँ। तो अभी तक वो देख रहे हैं, 8 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, 8 साल से देख रहे हैं। सेंट्रल पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए बोले, तो जाके बोले दिल्ली में, तो बोले हम देख रहे हैं, मैं देखता हूँ, अभी भी वो देख रहे हैं। तो जो बड़े बड़े कल कारखाना बंद है उसको चालू करने के लिए जाके अनुरोध किए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं देखता हूँ, अभी तक वो देख ही रहे हैं। जितना सूरजभान सिंह कहाँ चल गए? सूरजभान सिंह जो है वो बिहार के हैं, वो तो खुदे चाहे कल कारखाना लगे, रोजी रोजगार मिले, नौकरी मिले। देखे नहीं अग्निपथ में, अग्निपथ में क्या क्या, अरे क्या कमल खुलेगा यार, कमल कहाँ खिलता है मालूम है ना, कमल कहाँ खिलता है। मोकामा में कीचड़ है, एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं कि मोकामा में कीचड़ और कमल खिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखते रहे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, आप खुदे जानते हैं, आपसे ज्यादा कौन जानेगा, आपसे बढ़िया जवाब क्या देगा। आप लोग हर प्रमुख मुद्दों के साथ इस चुनाव में मोकामा की जनता के सामने है। देखिए, मोकामा के जो समस्या है, तो समस्या से आज तक समाधान आनंद सिंह किया है। बहुत सारा जो समस्या था वो समाधान आनंद सिंह किया है, उससे इनकार मत कीजिए और अलग मत चलिए। आनंद सिंह किसी को मोकामा में नुकसान नहीं किया है, पर लाभ हर इंसान को पहुंचाने का प्रयास किया है, ये मान के चलिए। पर बीजेपी के हक और अधिकार नहीं है। ये अग्निपथ में क्या किया लड़कन को, बर्बादे न कर दिया। अब कोई दौड़ने वाला मिलता है क्या रोड पर? अब कोई तैयारी करने वाला मिलता है क्या रोड पर? रेल को कर दिया, अभी गए में कर दिया निजीकरण। जाइए ना, 50 रुपया लगता है प्लेटफार्म टिकट। कितना लगता है मंत्री जी? 50 रुपया लगता है प्लेटफार्म टिकट। गए में निजी कर दिया है, अब जाके देखिए। तो जो किसान से जमीन लिया होगा, जिस समय रेलवे स्टेशन बना होगा, रेलवे लाइन बिछा होगा, उस किसान को इस समय तो क्या लगता होगा? अगर मर भी गया हो तो आत्मा की संतुष्टि नहीं हो रहा होगा, बोलेगा कि मेरे साथ यहाँ भी धोखाधड़ी हुआ, देश के जनता के साथ तो धोखाधड़ी हुए, क्या मरने वाला इंसान के साथ भी धोखाधड़ी हुआ। हमारा विजन जो है उसको समझिए। आपके ऐसे बेरोजगार युवकों को हम नौकरी दे रहे हैं। पता है ना आज बिहार में कितने बच्चों को नौकरियां मिल रही है? 9,500 नौकरियां की सर्टिफिकेट बट रही है आज, इसको मत भूलिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय आप पत्रकारिता को छोड़ के नौकरी की वैकेंसी में अप्लाई करिएगा, हमें मालूम है। इसलिए हमारा जो विजन है उसको आगे बढ़ाइए। और मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जन्म लिए हैं बिहार में, और हमारी जो उपलब्धता है उसको मत भूलिए। सकारात्मक सोच, नौजवानों को नौकरी। आप जो सकारात्मक सोच नहीं रखने के कारण आप समझिए नौजवानों को कितना नुकसान हो रहा है बिहार में। हम नौकरी दे रहे हैं, मेरे बारे में भी सोचिए। जो गरीब बच्चे हैं, लेकिन मोकामा टाल पर सर आप नहीं बताया तो अभी हमने,
मैंने जो हमारे यूथ है उसको नौकरी में माइनस कर दूं, पहले टाल ही बता दूं, आप जैसा फैसला करिए मैं बता दूंगा। अगर नौकरी नहीं चाहिए युवाओं को तो आप चला दीजिए अपने न्यूज चैनल में कि युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, मुकामा टाल चाहिए, हम वही कर देंगे। लेकिन सर आपका जो मंत्रालय आपसे तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि आप उसके कौन सा प्रश्न? सिर्फ मंत्री अगर बिहार सरकार का मैं हूँ तो खाली मुकामा ही टाल है क्या? ये बताइए हमको। सर अभी आप पत्रकार हैं मेरे भाई, जो सवाल है यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे यूथ बेरोजगार हैं, उसकी चिंता आपको हमको दोनों को करनी पड़ेगी। ये बात को समझ लीजिए, नौकरियां देनी है तो देनी है, चाहे जितना भी आप चला लीजिएगा, कोई व्यक्ति नौजवानों को नौकरी को रोक नहीं सकता है। हमारी सरकार आजादी के बाद से ही मिलता है नौकरी का, जी आश्वासन तो आजादी के बाद से ही मिलता रहा है, लेकिन मैं आश्वासन नहीं देता हूँ। आप पत्रकार हैं, पटना में नौकरी की सर्टिफिकेट बट रही, नहीं पता है आपको क्या? कृषि क्षेत्र में, कृषि विभाग में कितनी नौकरियां हैं? वही नियुक्ति पत्र आज बट रही है ना मालूम? आप कैसे कह रहे हैं? ये 17 साल से हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आता है कि साहब मैं कृषि विभाग में 17 वर्षों से पास आउट होके बैठा हूँ, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है। और मैं जिस दिन पदभार ग्रहण किया 9000 नौकरियां जनरेट करके बीपीएससी को हमने हैंडओवर किया और कर्मचारी आयोग संघ आयोग को हमने हैंडओवर कर दिया। आप इसकी भी चर्चा करिए। मजदूर तबके के जो लोग हैं वो पलायन करते ही रहते हैं, हर साल जाते हैं दूसरे राज्य में, पलायन करते हैं, गुलामी करते हैं दूसरे राज्य में, गालियाँ भी करते हैं ना। ये आपने माना ना? एक चीज बताइए, आपने माना ना कि आपने ये माना कि नहीं, पत्रकार के साथियों ने माना? ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? कौन दोषी है? नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया पूरे देश में कि हम युवाओं को बेरोजगारी का मार नहीं झेलने देंगे। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे रामानंद यादव, कुमार सरबजीत और श्याम रजक जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे थे बेरोजगारी के मुद्दे पे। अगर जो उनकी सरकार आती है तो किस तरह से रोजगार के ऊपर काम करेंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार काम करे उस चीज़ का भी चर्चा यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।